प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा 2019 और 20 सत्र के तहत जो 789 पोस्टों की वैकेंसी आपके टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल पोस्टों के लिए जो आई हुई थी, फाइनली अब इस वैकेंसी के सारे इवेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस वैकेंसी का आने वाला है फाइनल रिजल्ट। ये फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, इसके बारे में आज के इस पूरे वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे। फाइनल कट ऑफ आपका क्या जा सकता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, और फाइनल रिजल्ट किस डेट को आने वाला है, इसके बारे में भी हम आपको आज के इसी वीडियो सेशन में बताने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वैकेंसी का जो लास्ट इवेंट स्टार्ट हुआ था, ये 21 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, और 21 फरवरी से स्टार्ट होने के बाद करीब करीब ये आपका 6 से 7 दिन तक आपका लास्ट इवेंट चला हुआ है। और यहाँ पर बात करें कि कैंडिडेट पास आउट कितने हुए हैं, तो जो कैंडिडेट यहाँ पर आपके प्रेजेंट हुए थे इस आपके डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो वो करीब 40% थे। और इसके बाद यहाँ पर फाइनली जो रिजल्ट आया हुआ है वो लगभग यहाँ पर 35 से आपके 37% के बीच में ही कैंडिडेट यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और इन्हीं कैंडिडेट को फाइनली वहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। इसके बाद किसी किसी सेंटर पर यहाँ पर इससे कम भी यहाँ पर रेशियो रहा है। अगर इसका हम पूरा एक औसतन रेशियो लेते हैं तो यहाँ पर 30% आपका मैक्सिमम और 25% आपका मिनिमम, यानी 25% से लेकर आपके 30% कैंडिडेट जो है वो फाइनली मेडिकल में फिट हो चुके हैं। अब इन्हीं कैंडिडेट का एक शॉर्ट लिस्ट आएगा, यानी कि एक फाइनल कट ऑफ जारी होगा। उस फाइनल कट ऑफ में जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, उसी कैंडिडेट को यहाँ पर फाइनल यहाँ पर रिजल्ट में उसका नेम आ जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आपका डिक्लेयर होने वाला है, क्योंकि एक अभी नोटिस आया हुआ है जिसके तहत उस नोटिस में बताया गया है। पहले तो हम आपको बता दें, वो नोटिस एक इंटरनल है, वो आपको सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा। उस नोटिस में बोला गया है कि सितंबर माह तक इस वैकेंसी की जो ज्वाइनिंग है वो कैंडिडेट की करवा दी जाएगी। तो इसीलिए उम्मीद है कि इस वैकेंसी का जो फाइनल रिजल्ट है वो जल्द ही आने वाला है। फाइनल रिजल्ट के डेट की बात की जाए कि रिजल्ट आपका किस डेट तक आ सकता है, तो इसके लिए उम्मीद है कि जो अगला महीना है आपका अप्रैल का, उस अप्रैल के महीने के स्टार्टिंग वीक में आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच तक आपका रिजल्ट आ सकता है। उम्मीद पूरी है कि आपका अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। इससे ज़्यादा अब डिले इस वैकेंसी को नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वैकेंसी आपकी डिले पहले से हो चुकी है, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी 2021 के पहले आई हुई थी, यानी कि 19-20 की वैकेंसी है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। इसीलिए अब इस वैकेंसी के सारे जो इवेंट्स थे, यानी लगभग 3 इवेंट्स इस वैकेंसी के एक साथ करवा लिए गए हैं। अब इसका फाइनल रिजल्ट बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है, जिसके लिए हमने आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बता दी है कि अप्रैल महीने के आपके स्टार्टिंग में इस वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो ये रही बात आपके फाइनल रिजल्ट की। कट ऑफ को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि कैंडिडेट के आपस में ही मतभेद है। कोई कैंडिडेट कह रहा है कि माइनस जो मार्किंग थी इसमें रखी गई थी, कोई कैंडिडेट कह रहा है माइनस मार्किंग नहीं रखी गई थी। अब इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में अभी कोई तक जवाब बोर्ड का भी नहीं आया है, और ना ही कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए, जब आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो स्क्रीन पर जो इंस्ट्रक्शन आता है उसमें बोला गया था कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रखा गया है। लेकिन जब आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हुआ था, एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ था, तो वहां पर साफ साफ लिखा गया था कि नेगेटिव मार्किंग इस वैकेंसी में नहीं रखी। ऐसे में कैंडिडेट आपस में ही परेशान है कि नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। तो इसके बारे में भी हम आपको साफ तौर पर क्लियर नहीं कर सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। ऐसे में जब आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वहाँ पर आपके मार्क्स बताए जाएंगे, तभी क्लियर हो पाएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी या फिर नहीं रखी गई थी। ठीक है, इसके बाद में हम मानकर चलते हैं कि अगर नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी तो उसके बाद आपका जो कट ऑफ है वो फाइनल क्या रह सकता है। तो यहाँ पर अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, तो जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पर बात कर लें तो 75 से लेकर 80 के बीच में मार्क्स है, उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है। वहीं ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो कैंडिडेट का अगर स्कोर यहाँ पर
73 से लेकर 76 के बीच में है तब यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पर SC और ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर अगर स्कोर कैंडिडेट का जो है वो 70 से लेकर 75 नंबर के बीच में है तब कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है। वहीं EWS कैटेगरी की बात करें तो कैंडिडेट का अगर स्कोर यहाँ पर 68 से लेकर यहाँ पर अगर 72 के बीच में है तब कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है। फाइनली इसके बाद में हम यहाँ पर अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एक पोल लगाएंगे, वहाँ पर आप लोग वोट जरूर करिएगा। इसके बाद में भी हम आपको क्लियर कर पाएंगे कि आपका एक एक्सपेक्टेड डेटा क्या रह सकता है। फिलहाल मैंने जो एक्सपेक्टेड डेटा बताया हुआ है इस पर भी मैंने कैंडिडेट से काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है, इसके बाद ही एक्सपेक्टेड डाटा तैयार किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप लोग रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करूंगा आज के इस वीडियो सेशन में हमने आपको जो भी अपडेट दी है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।